देखिए ऑलरेडी नीट का रिजल्ट आ चुका है। आज हम पूरा डिटेल में अब कटअप पे चर्चा करेंगे। अब कटअप पे चर्चा करना बहुत आसान होगा क्योंकि आप सभी को अब आपका ऑल इंडिया रैंक पता चल गया। आज हम आपको ये बताएंगे यदि आप बिहार में क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो बिहार में कितने रैंक वालों को, कौन सी कैटेगरी वालों को एक्चुअल में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। पूरा कॉलेज वाइज भी पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ये भी बताएंगे एक्चुअल में लास्ट तक कितने रैंक वालों को, कौन सी कैटेगरी वालों को कहीं भी पूरे बिहार में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक एमबीबीएस का सीट मिल सकता है। इससे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। जो बातें लिखी हुई है इससे हम बहुत अलग हटके भी चर्चा करेंगे। ध्यान से हमारे हर एक बात को सुनिएगा, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें बताएंगे, ठीक है। आप सारा सुनिएगा, गर्ल्स बॉयज का सेपरेटली बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि देखिए 3 सेक्शन में पहले बात करेंगे। पहला सेक्शन में बात करेंगे कटअप के बारे में कि एक्चुअल में लास्ट तक कितने रैंक वालों को एक भी गवर्नमेंट का सीट मिल सकता है पूरे बिहार में। दूसरा सेक्शन में ये चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में कौन से रैंक वालों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा बात ये करेंगे कि किस किस बंदे को काउंसलिंग करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए, किसको ऑल इंडिया कोटा में करवाना चाहिए, कौन किसको बिहार में भी करवाना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में दोनों जगह करवाना चाहिए। इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन शुरू करते हैं। आप ये देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुनिए, काउंसलिंग 4 राउंड में चलती है। पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। हम आज थर्ड राउंड तक बात करेंगे। फोर्थ राउंड को हम लोग स्टे राउंड कहते हैं, ठीक है। स्टे राउंड का बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जुआ है। इसमें तो 50,000 रैंक वालों को भी कॉलेज मिल सकता है और 10,000 वाले को भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसलिए स्टे राउंड का बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में अभी डिटेल में बता देंगे। पहले आप थर्ड राउंड तक सुन लीजिए क्या बात हम कहने जा रहे हैं। पहले थर्ड राउंड तक, फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड राउंड तक किसको किसको कॉलेज मिल सकता है ये सुनिए आप। सबसे पहले जानिए कि बिहार में 190 सीट अभी बढ़ी है। अभी तक टोटल जो 190 सीट बढ़ी है आप जानते हैं गवर्नमेंट में, और 200 सीट जो अभी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, 200 सीट और बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, जो सीट बढ़ती है ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट राउंड में बढ़े, ये सेकेंड राउंड में बढ़ सकती है, थर्ड में भी बढ़ सकती है, फोर्थ में भी बढ़ सकती है। इवन किसी भी राउंड में किसी भी समय सीट बढ़ सकती है। इसलिए पहला हमारा एडवाइस ये है कि आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम थर्ड राउंड तक के कटअप के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुनिए, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये फीमेल का कॉलम है, ये है मेल का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ एमबीबीएस के बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद जब इस सेक्शन पे मूव करेंगे तो हम वेटनरी और बीडीएस दोनों के बारे में साथ में कंपेयर करते हुए पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एमबीबीएस के बारे में सुनते हैं कि लास्ट क्लास तक कितने रैंक वालों को एमबीबीएस मिल सकता है। सबसे पहले, यदि आप बीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, यदि आप बीसी कैटेगरी के हैं तो आप मान लीजिए कि आपका रैंक जो है यदि 29,729 के आसपास है तो 100% मिलेगा। और इसमें आप रैंक जोड़ लीजिए। अभी हम ये तब बात कर रहे हैं जब मान लेते हैं बिहार में कोई सीट नहीं बढ़ा है, लेकिन बिहार में तो 190 सीट अभी बढ़ चुकी है और 200 सीट और बढ़ने के चांस है। यदि ये भी सीट इंक्रीज हो जाती है तो आप मान लीजिए इसमें जो है कम से कम आप 7 से 8,000 रैंक प्लस कर लीजिए। आप मान लीजिए कि आराम से यदि आपका 40,000 तक भी रैंक है, बीसी कैटेगरी है, 40,000 तक भी आपका रैंक है, तो आपको बिहार में 110% काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आप बाद में पछताएंगे। दूसरी बात, यदि ईबीसी कैटेगरी से है तो भी आप मान लीजिए आपको 40,000 तक रैंक है तो आपको आराम से कॉलेज मिलने के पूरे चांस होंगे। ये हम केवल थर्ड राउंड तक का बात कर रहे हैं, हम स्टे राउंड का बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी स्टे राउंड जुआ राउंड आपको बता दिए, उसमें कितने भी रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है। स्टे राउंड का बात हम बाद में करेंगे, अभी थर्ड राउंड तक का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि 40,000 रैंक तक है आपको पूरे चांस है कॉलेज मिल सकते हैं यदि सीट बढ़ गए तो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस वालों को आप भी मान लीजिए कि यदि आपका 40,000 तक रैंक है तो आराम से आपको कॉलेज मिल सकते हैं बिहार में, एक न एक कॉलेज तो मिल सकते हैं, ठीक है। यदि एससी कैटेगरी है, आप मान लीजिए 2 लाख तक आपको रैंक है तो एक न एक सीट आपको गवर्नमेंट में मिलने जा रही है। ये हम लास्ट का डाटा दिखा रहे हैं। अभी सीट इंक्रीजमेंट जोड़ेंगे तो आराम से 2 लाख प्लस चल जाएगा, ठीक है। 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000 तक चले जाएंगे। एससी वाले आराम से 2,20,000 भी आपका रैंक है, 2,30,000 भी है तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। एसटी वाले, यदि आपका रैंक भी 2,30,000 के आसपास है तो भी आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। यूआर वाले, यदि आपका रैंक मान लीजिए कि 25,000 के अंदर है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करवानी चाहिए, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जितना हम बताएं इसमें इसी रैंक पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि इस तरह के रैंक आपके हैं तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करवानी चाहिए। और श्योर एंड शॉर्ट आप मानिए, यदि आप नहीं करवाते हैं तो ध्यान रखिए, बिहार में क्या होता है कि सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यदि सीट इंक्रीज हो गया सेकेंड राउंड में फिर आप फंस जाएंगे। आपके अच्छे रैंक होते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। जो गंदे रैंक वाले भी काउंसलिंग कर रहे हैं सेकेंड राउंड में, आप मानिए उसको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आप सोचे मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं किए और सेकेंड राउंड में मानिए कि नए कॉलेज आ गए, 200 सीट बढ़ गया सेकेंड राउंड में, फिर तो आप चाह के ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो